नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग सीखते हैं कि पेन बराबर आरटीसी क्या है। पेन बराबर आरटीसी को जानने से पहले पेन बराबर आरटीसी को जानने से पहले हम कुछ चीज को इसमें टर्म को समझ लेते हैं। तो पेन बराबर आरटीसी यहाँ कोना में लिख देते हैं। पेन बराबर आरटीसी हम लोग इसे डिकोड कर रहे हैं कि क्या है ये। तो देखिए हम लोग ये सीख रहे हैं एक ट्रिक के माध्यम से कि प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन की खोज किसने की, मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो एक ट्रिक याद रखना है आपको, सिर्फ ये ट्रिक याद रखना है कि पेन पेन बराबर आरटीसी, पेन बराबर आरटीसी, ट्रिक याद रखना। अब ये क्या है, तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि पेन तो सबके पास होता है, कलम। तो पेन में पी से प्रोटॉन है, पी प्रोटॉन है, ई इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रॉन है और एन न्यूट्रॉन है। और आरटीसी में आर क्या है, टी क्या है, सी क्या है। तो इसके लिए एक छोटा सा स्टोरी याद रखिएगा कि ये आरटीसी नाम याद रहेगा इससे, स्टोरी से, कि रांची जो झारखंड की राजधानी रांची है, तो रांची में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक दल है, उनके एक सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनके एक सांसद थे जो हमेशा यहाँ से जीतते थे, रांची से, और उनका नाम था राम टहल चौधरी। इन्हीं को शॉर्ट में अगर इंग्लिश में इनका नाम लिखें तो आरटीसी, आरटीसी होता है, राम टहल चौधरी, आरटीसी। अब ये क्या है कि क्यों बता रहे हैं कि ये रांची में बीजेपी पार्टी के लंबे समय तक सांसद रहे थे। अभी फिलहाल ये सांसद नहीं है, लेकिन ये राम टहल चौधरी जी का रांची में जमीन का बहुत प्रॉपर्टी है, संपत्ति है बहुत। इनके नाम पे बहुत सारा कॉलेज है। आप अगर यहाँ पे आते हैं और ये चीज को जानने का प्रयास करते हैं तो आपको यहाँ पे आरटीसी कॉलेज, राम टहल चौधरी बीएड कॉलेज, राम टहल चौधरी एएनएम कॉलेज, राम टहल चौधरी बीटेक कॉलेज, ये सारा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा ये कहना है कि राम टहल चौधरी जी को याद रखिएगा कि वे रांची के जाने माने हस्ती हैं, झारखंड की राजधानी रांची के, और इनका बहुत प्रॉपर्टी है। क्या है, बहुत प्रॉपर्टी है। इनके नाम पे कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, स्कूल है, राम टहल चौधरी स्कूल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो एक जाने माने हस्ती था, इसीलिए हमने कहा कि पेन तो सबके पास होता है। और राम टहल चौधरी जी को याद रखिएगा, इनको राम टहल चौधरी जी को, आरटीसी जी को याद रखिएगा। आर से राम, टी से टहल, सी से चौधरी, राम टहल चौधरी। अब इसी से ट्रिक हो गया। क्या हो गया कि P4 प्रोटॉन, ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन। आप पेन लिखिएगा
और बराबर लिख दीजिएगा RTC। ठीक है। प्रोटॉन की खोज R से रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज R से रदरफोर्ड। RCT जब याद रहेगा तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे हमने राम टहल चौधरी को क्यों बताया है, राम टहल चौधरी को इसलिए बताया कि आर, पहला लेटर आर, टहल जब याद रखिएगा तो दूसरा लेटर टी, चौधरी जब याद रखिएगा तो तीसरा लेटर सी। जब राम टहल चौधरी जी को आप नहीं याद रखिएगा तो आपका हो जाएगा कंफ्यूजन में कि RCT, जो कि आपको याद रहना चाहिए RTC। तो आप कंफ्यूज करके RCT कर दीजिएगा, तो कौन बराबर किसके है गलती हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, इस बात को हम कान खोल करके सुन लीजिए, अच्छे से एकदम ध्यान से सुन लीजिए कि हमने राम टहल चौधरी जी को क्यों बताया है। पहला पहला लेटर ले लीजिएगा RTC। अगर आप राम टहल चौधरी जी को, रांची के जान माने हस्ती जी को नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, गूगल कीजिएगा, आपको पता चलेगा। और अगर हम राम टहल चौधरी जी के बारे में आपको नहीं बताते हैं, अगर हम राम टहल चौधरी जी के बारे में आपको नहीं बताते हैं, तो आप इस बात का भरसक मिस्टेक कीजिएगा कि आपको याद करना चाहिए RTC, तो आप याद कर लीजिएगा कि RCT, तो हो जाएगा गड़बड़। गड़बड़ इस मामले में हो जाएगा कि पेन बराबर आप फिर लिखने लगिएगा कि RCT, जो कि ये गलत है। आपको याद होना चाहिए क्या, कि पेन बराबर RTC, पेन बराबर RTC। इसलिए राम टहल चौधरी जी को मत भूलिएगा, RTC ध्यान में रखिएगा। इस मिस्टेक से बचिएगा, इस मिस्टेक से बचिएगा कि RTC की RCT। ठीक है, ये नहीं आना चाहिए। इसलिए राम टहल चौधरी जी को याद रखिएगा। तो राम टहल, तो राम R, टहल T, चौधरी C। तो हमें विश्वास है कि आप राम टहल चौधरी जी को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत काम आएंगे राम टहल चौधरी जी आपको। पेन और राम टहल चौधरी जी को मिला करके रखिएगा तो याद आएंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आपको क्या है कि हो गया, जो कहानी था खत्म हो गया। राम टहल चौधरी जी को याद रखिएगा। अब क्या है कि P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन, N से न्यूट्रॉन बराबर राम टहल चौधरी। तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। ये याद सबको रहता है कि रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ठीक है। फिर आपको थॉमसन, थॉमसन, जे थॉमसन, इसका पूरा नाम है जे थॉमसन। और तीसरा चैडविक, जेम्स चैडविक, हिंदी में ऐसे लिखते हैं चैडविक, चैडविक, जेम्स चैडविक। तो होता क्या है इसमें कि आप रदरफोर्ड का भी नाम सुने हुए हैं, जे थॉमसन का भी नाम सुने हुए हैं और जेम्स चैडविक का भी नाम सुने हुए हैं, लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि कौन इलेक्ट्रॉन को खोज किया, कौन प्रोटॉन का और कौन न्यूट्रॉन का, हम कंफ्यूज करते रहते हैं। तो इस बात का कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि प्रोटॉन में रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन में टी से थॉमसन, फर्स्ट लेटर को मैच कर दिए हैं, न्यूट्रॉन से जेम्स चैडविक, चैडविक, जेम्स चैडविक नाम आपको लिख देते हैं तीनों का। आर से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, आर से रदरफोर्ड किसका खोज किया था, प्रोटॉन का। टी से थॉमसन, जे थॉमसन, चूंकि पी एन मैच करना चाहिए। और
ये चैडविक, जेम्स चैडविक। चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किया था। देखिए, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है इस पे, और न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ये कैसा होता है? उदासीन। उदासीन का मतलब न पॉजिटिव है न निगेटिव है, न खुश है न नाराज है, वो न्यूट्रल है। तो आर टी सी याद रहेगा आपको, पी ई एन, तो पेन बराबर आर टी सी, पेन बराबर आर टी सी। 20 बार जुबान पे चढ़ाइए। और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन कहता है कि हम पे कोई चार्ज नहीं चाहिए, ठीक है, हम न्यूट्रल हैं। तो रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक। और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव चार्ज, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव चार्ज, ई से इलेक्ट्रॉन, और फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिवली चार्ज, और न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं। ध्यान में रखिएगा, रिपीट कर लीजिएगा इसको मुंह से बोलकर। तो अब आपको समझ में आ गया इसका रहस्य कि ये पेन बराबर आरटीसी का क्या मामला है। पी से प्रोटॉन रदरफोर्ड के पास ले जाइए, फर्स्ट वाला फर्स्ट के पास, इलेक्ट्रॉन थॉमसन सेकंड वाला सेकंड पास, थर्ड वाला थर्ड के पास, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं। कैसा? उदासीन, इसको हिंदी में बोलते हैं, उदासीन रहता है। तो पेन बराबर आरटीसी याद होगा आप, पेन बराबर आरटीसी याद रहेगा आप, पेन बराबर आरटीसी याद रहेगा। चलिए इसके आगे एक चीज और बात कर लेते हैं इसमें, एक चीज और इसमें बात कर लेते हैं कि ये परमाणु है, ये परमाणु के नाभिक है, ये परमाणु का नाभिक है, बीच में ये पूरा परमाणु है, एटम है, और ये बीच में न्यूक्लियस है। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो कि नो चार्ज है, वो रहता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो ये कहता है कि हम घूमेंगे, घुमक्कड़ होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? घुमक्कड़ होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? घुमक्कड़ होता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहता है कि हमको घूमना नहीं, हम बैठेंगे कहाँ? बीच में। तो इलेक्ट्रॉन कहता है कि तुम बीच में बैठो, तुम लोग दोनों, हम तुम्हारे गोले गोले घूमेंगे, हम तुम्हारे गोले गोले घूमेंगे और तुम्हारी तरफ खींचेंगे, तुम्हारी तरफ आकर्षण रखेंगे, तुम्हारी तरफ झूल झूल करके देखते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते रहता है, किस कहाँ? परमाणु के नाभिक के चारों ओर। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है, और इसमें न्यूक्लियस की तरफ आकर्षित होते रहता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमता है, और प्रोटॉन कहता है कि हम घूमेंगे नहीं, न्यूट्रॉन कहता है कि हम घूमेंगे नहीं, तो हम लोग दोनों एक साथ रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहता है कि ठीक है, आप लोग दोनों एक साथ रहिए, प्रोटॉन जी और न्यूट्रॉन जी आप लोग दोनों एक साथ रहिए, हम तो घूमेंगे कहाँ? परमाणु के नाभिक के चारों ओर। परमाणु का नाभिक ये है, ये परमाणु का नाभिक, ये बीच वाला। तो कहता है इलेक्ट्रॉन कि हम चारों तरफ घूमेंगे, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में हो जाएगा पता। जैसे एड्रेस होता है ना, तो एड्रेस, एड्रेस में ये कहता है कि हम नाभिक में रहेंगे,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है, और इलेक्ट्रॉन कहता है कि तुम नाभिक में रहो और हम तुम्हारे चारों ओर चक्कर मारेंगे और तुम्हारे तरफ आकर्षित होते रहेंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है कि नाभिक के चारों ओर घूमता है और न्यूक्लियस के तरफ, मतलब केंद्र की ओर आकर्षित होता है। केंद्र में किसके तरफ आकर्षित होता है? प्रोटॉन के तरफ। केंद्र में किसके तरफ आकर्षित होगा? प्रोटॉन के तरफ, पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव वाला कहाँ अट्रैक्शन करेगा? पॉजिटिव वाला के साथ, प्रोटॉन के पास। एक चीज और इसके बाद जो कि ध्यान रखना है, एक चीज और कि एड्रेस पढ़ रहे थे हम लोग, तो इसमें तो नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहता है कि हम चक्कर मारेंगे। घुमक्कड़ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहता है कि हम चक्कर मारेंगे, घूमेंगे। तो ये क्या है? एटम का संरचना होता है, परमाणु का संरचना है ये, कि इस तरह से होता है, परमाणु का संरचना होता है। तो एक सवाल आता है कि क्या हर कंडीशन में यही होता है? हर एटम के साथ यही होता है कि इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों तरफ घूमेगा और केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा रहेगा? तो ऐसा हर के साथ नहीं होता है। ये न्यूट्रॉन कहता है कि हम सब जगह रह लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई भी एटम में रह लेंगे। लेकिन एक आदमी एटम में ऐसा है जिससे हमको सख्त नफरत है और हम उसके केंद्र में बैठ नहीं सकते हैं। क्या बोलता है? कि हम उसके केंद्र में कभी जिंदगी में बैठ नहीं सकते हैं, उसका हम मुंह नहीं देखना चाहते हैं, उससे हमको सख्त नफरत है। तो न्यूट्रॉन के लिए कौन ऐसा चीज है जिसको कहता है कि केंद्र में नहीं बैठेगा, बाकी सारा में बैठेगा ही? तो हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन जो है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन केंद्र में नहीं होता है, जिसके केंद्र में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के केंद्र में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ध्यान में घुसा लीजिएगा। न्यूट्रॉन कहता है कि हम सब मैनेज कर लेंगे भाई साहब, हम सब जगह बैठ जाएंगे, सब एटम में हम बैठेंगे। लेकिन हमको एक आदमी से नफरत है। वो आदमी कौन है? हाइड्रोजन। कि हाइड्रोजन को छोड़ करके आप दुनिया का कुछ भी कहिए, हमको मंजूर है, हाइड्रोजन के बीच में हम नहीं बैठने जाएंगे, वो हमारे को पसंद नहीं है। तो हाइड्रोजन के बीच में क्या क्या बैठता है फिर? मान लीजिए एटम का संरचना यह है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है न्यूक्लियस का, बाहरी कक्षा में, उसको कक्ष में बोलते हैं। तो अब जब न्यूट्रॉन नहीं बैठता है तो उसके केंद्र में सिर्फ प्रोटॉन तो होता नहीं होगा हाइड्रोजन के। तो इसलिए यहाँ पे ये भी जान लेना जरूरी है कि अगर हाइड्रोजन का हम संरचना बनाएं, मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन, ये मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम है, ये मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम है, तो इसके बीच का न्यूक्लियस में, इसके बीच के न्यूक्लियस में अब जबकि न्यूट्रॉन इससे नफरत रखता है, अब जबकि न्यूट्रॉन इससे नफरत रखता है, तो कौन बैठेगा आकर के? अब जबकि ये न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, तो न्यूक्लियस में कौन बैठेगा? तो कहेगा, प्रोटॉन कहेगा कि हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि अरे वो नहीं बैठेगा, तो खाली हो जाएगा जगह ना, एटम का संरचना बिगड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि हम आकर के बैठ जाते हैं उसके जगह पे, न्यूट्रॉन की जगह। ठीक है, एक जगह पे हम बैठ जाते हैं, क्या दिक्कत है, मैनेज कर लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन के नाभिक में, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में जो है कि कौन कौन बैठता है? तो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बैठता है। हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन और एक
इलेक्ट्रॉन बैठता है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज, ठीक है, एक वीडियो और इसका छोटा सा इसके आगे का लेकर के आएंगे। वीडियो छोटा रखते हैं, एक वीडियो इसे नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। आप ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियस सब जगह बैठेगा, सब एटम में, लेकिन हाइड्रोजन में नहीं बैठना चाहेगा, वो बैठता ही नहीं है हाइड्रोजन में। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन के नाभिक में क्या क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है। हाइड्रोजन के नाभिक में क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, इसीलिए पूछता है क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक में, हाइड्रोजन का अगर न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन जो है कि इधर ऐसे मुंह फुला करके, इधर जो है कि ऐसे मुंह फुला के गायब है। कहता है हम इससे, हमको नफरत है, हम हाइड्रोजन को देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक छोटा सा वीडियो और लेकर के आएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में लेने का कोशिश कीजिए। एक समराइज कर देते हैं 1 सेकंड में, 1 सेकंड में थोड़ा सा समराइज कर लीजिए इसको। समराइज क्या कि आपको बताया गया कि पेन बराबर आरटीसी, याद रखिएगा, आरटीसी राम टहल चौधरी बताते हैं, रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन थॉमसन और न्यूट्रॉन चैडविक। पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज। रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक। और ये रांची के जाने माने हस्ती के नाम पे हमने आरटीसी रखा है, राम टहल चौधरी जी को। धन्यवाद, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।